धनतेरस की तैयारी की है तो जरा संभल के। दिवाली के लिए अगर शॉपिंग करने वाले हैं तो सावधान होने की जरूरत है आपको। इसलिए जरूरत है क्योंकि कोरोना एक बार फिर से खतरनाक होने लगा है। मैं डरा नहीं रहा आपको, बल्कि सच्ची खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सवाल आपकी अपनी जिंदगी का है। नमस्ते, मैं राशिद। नए वेरिएंट जो कोरोना के 3 हैं, इन्होंने फिर से डरा दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट XBB जो महाराष्ट्र में पाया गया है, और ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट BF7 और B1.5.7, ये 3 वेरिएंट ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में खतरनाक होने लगे हैं। जो पहला वाला मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में, और उसके बाद वाला जो वेरिएंट है ये गुजरात में पाया गया है, अभी तक की जो जानकारी मिली है। एम्स के जो पूर्व निदेशक हैं, फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका यह कहना है कि चूंकि त्योहारी सीजन में लोग बिना मास्क के, बिना कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए हुए मार्केट में जा रहे हैं, लिहाजा ये खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जिन 3 नए वेरिएंट की मैंने बात की है, XBB और ओमिक्रॉन का BF7 और B1.5.7, ये तीनों ही म्यूटेट बहुत तेज़ी के साथ में वायरस करते हैं। म्यूटेट का मतलब ये होता है 1 से 2 होना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और इसी तरीके से म्यूटेट होते हुए अपनी संख्या को बढ़ाते जाना। जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ख़ास तौर से कहा जा रहा है कि ये आने वाला वक्त ख़तरनाक हो सकता है, लिहाजा अगर ज़रूरी नहीं है तो घर के अंदर आप रहिए। जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की हो गई है, उन्हें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जितने भी हार्ट पेशेंट हैं या फिर अस्थमा के मरीज़ हैं, वो ये जान लें कि आने वाले वक्त में कोरोना और भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। अब आप ये समझें कि ये ख़तरा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। आपके शरीर में ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी जो सांस लेने की जो नली होती है, फेफड़े तक जो जाती है, ये जो 3 नए वेरिएंट हैं, ये सबसे ज़्यादा इसी सांस की नली को हिट करते हैं, जिसकी वजह से संक्रमण फेफड़े तक भी फैल रहा है। तो जो फेफड़ा रोग विशेषज्ञ जितने भी डॉक्टर हैं, उनका ये कहना है आप योगा करें, बाहर कम निकलें, अगर ज़रूरत है निकलने की भी मास्क ज़रूर लगाएं, और अभी भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आपको छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, त्योहार के वक्त में खुद तो सावधान रहें ही, दूसरों को भी सावधान रखें। एक और बात भी है जो कोरोना को लेकर के कही जाती है कि अगर आपको बुखार है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ये जो नए वेरिएंट हैं, इसमें जो केसेस सामने आए हैं, इसमें लोगों को सुनने में भी दिक्कत पेश आ रही है। पहले आपको याद होगा, 2 साल पहले तक जो सिम्टम्स हुआ करते थे शुरुआती, उसमें स्मेल और टेस्ट आपका चला जाता था, लेकिन अब सुनने में भी दिक्कत पेश आ रही है। इसका मतलब यह है कि कान के पर्दों पर भी असर पड़ रहा है। और जो आपने वैक्सीन, अब आपका सवाल ये होगा कि हमने तो वैक्सीनेशन करा लिया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैक्सीनेशन जिन लोगों ने कराया है उनकी जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है, जो एंटीबॉडीज शरीर में बनी है, ये एंटीबॉडीज भी नए वेरिएंट पर काम नहीं कर रही हैं। इस तरह की भी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। तो आप ये समझ लें कि अगर आप ये इस सोच में हैं कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया तो आपने पूरी लक्ष्मण रेखा अपने शरीर के चारों तरफ खींच दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं फिर से बताऊँगा, महाराष्ट्र में XBB वेरिएंट और गुजरात में ओमिक्रॉन का BF7 और B1.5.7, ये वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक हो गए। और जैसा कि मैंने बताया, म्यूटेशन इनमें बहुत तेज़ी के साथ में हो रहा है। जो अभी मौजूदा वैक्सीन है पिछले वेरिएंट पर तो कारगर है, लेकिन चूंकि कोरोना अपना रूप बदल ले रहा है, एक वायरस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यही एक वजह है कि अब फिर से एक बार चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं। लिहाजा सावधान रहिए, घर पर रहिए, स्टैंडर्ड कोविड प्रोटोकॉल जो है उसे फॉलो आप करते रहें। आपकी सावधानी में ही आपका बचाव है।